तो चलिए आइए बनाते हैं इसे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो होगा वाइट कलर से हमने बॉर्डर बनाना है। उसके बाद हम जो है ग्रे कलर ऐड करेंगे। जैसे कि आपने देखा है 3 कलर मैंने लगाए हैं इसमें, वाइट, ग्रे और ये रेड कलर लगाया है। आप कोई भी कलर लगा लीजिए, कोई भी कलर, कोई भी ऊन ले लीजिए। तो सबसे पहले हमने जो है इसमें बॉर्डर बनाना है। इस बॉर्डर में मैंने 60 फंदे डाले हैं। 60 फंदे डाल करके ऊपर मैंने ये एक सिलाई ग्रे कलर से बनाई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक जो है इस तरह की आप जो है लंबे वाली नीडल ले लीजिए, चाहे आप सर्कुलर नीडल ले लीजिए, चाहे आप जो है इस तरह की लंबी जो सिलाइयाँ होती हैं शाल बुनने वाली वो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाली नीडल लगाऊंगी, उसके बाद सर्कुलर नीडल को देखते हैं। 60 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं। 60 फंदे मैं यहाँ पे बनाऊंगी, 60 यहाँ पे बनाऊंगी। देखिए कैसे बनाएंगे हम। इस तरह से ग्रे कलर से मैं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ से ग्रे कलर को स्टार्ट करूंगी। इस तरह से इस फंदे को, लास्ट वाला फंदा जो है, इसको इस तरह से बुनूंगी ऐसे। फिर इसको इस सिलाई में ले लूंगी ऐसे। फिर इस फंदे को बुनूंगी ऐसे। फिर इसको इस सिलाई में ले लूंगी। फिर इस फंदे को बुनूंगी। तो ऐसे ही करते हुए हमने 60 स्टिचेस जो है अपने बनाने हैं इस फंदे से। देखिए गिनते हुए बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने 60 स्टिचेस जो है बना लेने हैं। देखिए यहाँ तक जो है मैंने 60 फंदे जो हैं बना लिए हैं। अब इनको हमने इस तरह से सीधा बुनना है। धीरे धीरे से बुनेंगे इस तरह से ऐसे। तो इन फंदों को हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। जो नए डाले हैं वो भी सीधा बुनेंगे और जो दूसरे 60 है बॉर्डर के ऊपर उन्हें भी हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। देखिए बहुत आसानी से बन जाते हैं अगर आप इस तरह से फंदे नए बनाते हैं। तो एक एक करते हुए हमने सारे फंदों को यहाँ तक बुन लेना है। आप देखिए फ्रेंड, जो हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो हमने इस तरह से बना लिए अपने 60 फंदे। अब यहाँ पे जो बनाएंगे, क्योंकि हमारी लाइन जो है कम हो जाएगी, इसलिए मैंने जो है इस सिलाई पे 61 स्टिचेस लिए हैं। 61 मैंने इसलिए लिए हैं, देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे जो है 60वां फंदा होगा, इसको लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे 61 स्टिचेस जो है इसमें से एक फंदा लेंगे, दोनों को इस तरह से हम ज्वाइंट कर देंगे ताकि ये वाला जो बॉर्डर है हमारा इसके साथ जुड़ जाए। इस तरह से देखिए, इसको इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। ऐसे क्या होगा, हमारी सिलाइयाँ जो है पूरी रहेंगी, यहाँ की भी और यहाँ की भी। इस तरह से देखिए, यह हमने पूरे 60 स्टिच है। अब टोटल हमारे पास जो है 180 फंदे हैं। 180 फंदों को कैसे बुनना है ये मैं सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये इस तरह से आया। देखिए ये 60 फंदे, ये 60 फंदे, ये 60 फंदे, टोटल मिला के 180 स्टिचेस हमारे पास 180 फंदे सिलाई पे अभी हैं। अब हम इसमें कैसे बनाएंगे आगे, इस तरह से ऐसे लेना है और इसमें जो है 59 स्टिचेस जो हैं बुनने हैं। पहले तो 58 बुने जाएंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा बुन लेती हूँ। आगे जो है हमने इन फंदों को मार्क करना है इस तरह से, सारे सीधे सीधे बुन रही हूँ।
6 सिलाइयाँ मैं कलर इस कलर से बनाऊंगी, ग्रे कलर से। उसके बाद जो है 2 सिलाइयाँ रेड की बनाऊंगी। ये आप अपनी इच्छा से बना सकती हैं, कितनी कितनी सिलाइयाँ आप बनाना चाहते हैं, कैसा आप इसमें डिज़ाइन डालना चाहते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट होगा, वहाँ तक हमने इन फंदों को इस तरह से सीधा बुनना है। ध्यान से देख लीजिए, 2 सिलाइयाँ जो आप देख लेंगे तो आपको ऊपर ऐसे ही बुनते हुए जाना है। बड़ी ही आसानी से समझ आने वाली जो है ये कार्डिगन बना रही हूँ मैं। इस तरह से देखिए, थोड़ी नई सिलाइयाँ हैं लंबे वाली, तो इसलिए जो फंदे जो है थोड़ा मुश्किल से इस तरह से आगे चलते हैं, इस तरह से करना पड़ता। देखिए यहाँ पे हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 दूना 50 51 51 52 53 54 55 56 57 58। देखिए अब यहाँ पे ये जो फंदा है वो हमारा मार्क होगा। मार्क क्या करेंगे हम, 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। ये फंदा हो गया। अब इस फंदे को हमने यहाँ पे बुनना नहीं है, तो यहाँ तक मेरे पास जो है 58 स्टिचेस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 58 स्टिचेस हैं। 58 स्टिचेस के बाद हमने ये वाला जो फंदा मार्क किया है इसको हम इस तरीके से 3 का एक बनाएंगे ऐसे, और तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। एक हम इस साइड से लेंगे, एक इस साइड से, और ये जो बीच वाला फंदा है इसे फिर से यहाँ पे मार्क करेंगे। 2-3 सिलाइयों में मार्क करते जाएंगे, फिर आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि कहाँ पे हमने फंदे को घटाना है। अब बाकी सिलाई इस तरह से सीधी बुनेंगे। उस तरफ भी हम 58 स्टिचेस रखने के बाद इसे देखिए, जो बड़े हुए धागे हैं इनको थोड़ा सा ऐसे साथ लेके बुन लीजिए ताकि सफाई रहे। इस तरह से यहाँ पे हमने उनको जॉइंट किया था इस तरह से। तो यहाँ तक बुनते आई हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये 58वां फंदा है, ये है, और ये बीच वाला फंदा है। इसको हम इस तरीके से तीनों को इकट्ठा बुनेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे, तीनों को इकट्ठा बुन देंगे इस तरीके से। तीनों को इकट्ठा बुन दिया, बाद में पूरी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे, और जो उल्टी साइड से रो आएगी वो भी मैं सीधे सीधी बुन के कंप्लीट करूँगी इस तरह से। उसे भी सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करूँगी, लेकिन उसमें जो है यहाँ पे फंदा घटाना नहीं है। हर सीधी सिलाई में हमने यहाँ पे फंदों को घटाना है। 3 का एक करना है, मतलब कि 2 फंदे हमारे एक साइड से कम हो जाएंगे, 2 फंदे हमारे दूसरी साइड से कम हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड टाइम जो है मैंने इन फंदों को इस तरह से सर्कुलर नीडल पे लिया है। अब इसी के साथ इसकी बुनाई करूँगी। 10 नंबर की ही नीडल है ये भी। इस तरह से मार्कर तक हमने सारे फंदों को सीधा बुनना है।
अब देखिए सेंटर वाला ये फंदा है, एक फंदा हम इसके साथ वाला लेंगे इस तरफ का, एक फंदा हमने इस तरफ का लेना है। अब तीनों फंदों को इस तरह से हम इकट्ठा बुन देंगे। चाहे आप इस तरीके से इसको ऐसे ले लीजिए और तीनों को हम इकट्ठा बुनेंगे ऐसे। किसी भी तरीके से आप तीन का एक बना लीजिए। तो ये सेंटर वाला आपको फंदा जो है इस तरह से पता चलता रहेगा कि हमने कौन सा फंदा सेंटर में रखा है। इस तरीके चाहे आप जो है इस तरह से इस फंदे को मार्क करते हुए जाइए। तो बस इन्हीं लाइनों को आपने दोहराते हुए जाना। जो उल्टी साइड से सिलाई आएगी वो भी हमने पूरी सीधी बनानी है, लेकिन जहाँ पे फंदे को घटाना नहीं है, सिर्फ सीधी साइड में हमने यहाँ पे फंदों को घटाना है। इस फंदे के एक इस तरफ एक इस तरफ का लेके तीन का एक कर देना। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ इसको, फिर आपसे मिलती हूँ आगे कैसे बनाना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, इसको घटाते हुए हम गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको घटाया है। फंदे दो दो, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो फंदे इस तरफ से घटेंगे, दो फंदे हमारे इस साइड से घटेंगे। अब हमारा इस तरह का जो है ये पैटर्न कुछ इस तरीके का बना है, ये देखिए इस तरह से। अब आगे इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले हमने यहाँ से ये जो बीच वाला फंदा है यहाँ तक हमने इसको, ये मैंने वाइट कलर लगाया है, इसके साथ बुनेंगे, क्योंकि बाकी दो कलर जो है मैंने हटा दिए, इसके साथ अब इसे बुनेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए यहाँ तक जो सेंटर वाला स्टिच है यहाँ तक बुनेंगे। और मैं आपको फंदे भी बता देती हूँ कितने कितने हमारे पास फंदे बचे हैं बाकी। इस तरह से यहाँ तक पहले तो सीधा बुनेंगे इसको। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दूना 36। और ये जो सेंटर वाला स्टिच है वो हम इस साइड में लेके आएंगे इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे हैं यहाँ पे। 14 फंदों को हम, ये जो सेंटर वाला यहाँ पे फंदा है इसको भी हम इस साइड में ले लेंगे, और बीच वाले 14 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे जो है इस तरह से लेंगे। देखिए ये 14 फंदे थे, यहाँ पे हमने बीच वाला स्टिच इस साइड में ले लिया ये वाला, और यहाँ पे जो सेंटर वाला स्टिच था वो इस साइड में ले ली। तो बचे हमारे पास 12 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 12 फंदे बचे। अब ये वाले स्टिच जो है यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से हमने इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरीके से इसको ऐसे उतारा फंदे को। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे लिए। अब ये जो 12वां फंदा है और यहाँ से ये वाला स्टिच है, इनको इस तरीके से हम बुन देंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, ऐसे यहाँ से वापस जाएंगे इस तरह से, इसको उतारा, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से पूरे फंदे हम यहाँ तक बुन लेंगे। ऐसे ऐसे लिया, फिर यहाँ से वापस गए, फिर इसको उतारा, 1 2 3 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर ये 12वां जो फंदा है इसको यहाँ से एक फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, एक फंदा उतारेंगे और बाकी फंदे बचे हुए सीधे बुन देंगे। बस आपने यही रिपीट करना है। लास्ट वाला फंदा भी हम इसके साथ मिलाते हुए ये यहाँ से यहाँ तक एक एक फंदा लेते हुए हम इस तरह से बुन देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक दफ़ा जो है ये बटन होल बनाए हैं। अब दूसरी बार जो है यहाँ पे बटन होल बनाऊंगी तो वो कैसे बनाने हैं वो आप एक बार देख लीजिए। इस तरह से इस फंदे को हम उतारेंगे, 1 2 3 फंदे बुनेंगे। 3 फंदे बुनने के बाद एक उतारा, 3 फंदे बने, मतलब कि टोटल हमने 4 फंदे यहाँ पे बनाए हैं। फिर धागे को इस तरह से घुमाएंगे, 2 का हम 1 करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 का 1 करने से हमारा फंदा कम हुआ, यहाँ पे जाली भी बन जाएगी और हमारा बटन होल भी बन जाएगा। फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे इस तरह से धागे को घुमाएंगे, 2 का 1 करेंगे तो हमारा बटन होल यहाँ पे भी बन जाएगा। फिर एक फंदा बुना और दूसरे को इसके साथ में लेके बुन दिया। अब हमने उसी तरीके से बुनना है जब तक हमारे फंदे यहाँ तक खत्म नहीं हो जाते। उसी तरीके से हमने बुनते हुए से जाना है। देखिए एक फंदा उतारा, 1 2, ये जाली वाले को हम इस तरीके से जो है बुनेंगे। देखिए यहाँ पे होल हो गया। फिर बीच वाले फंदे बुने, फिर जहाँ पे जाली वाले फंदे को इस तरीके से बुना, फिर लास्ट वाले फंदों को इस तरीके से बुन लिया। अब यहाँ पे हमने 2 बटन होल बनाए हैं इस तरीके से। देखिए चौड़ी पट्टी है तो यहाँ पे 2 बटन होल मैंने यहाँ बनाए हैं, 2 बटन होल मैंने यहाँ बनाए हैं। बाकी हमने सारा सीधा ही बुनना है, जैसे हम नीचे की साइड से बुनते हुए आए हैं सारा सेम लास्ट के फंदे तक हमने इस तरीके से बुनना है। तो मैं ये पूरा कर लेती हूँ। जो दूसरी साइड का पोर्शन है वो कैसे बुनना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसमें हुड बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ तक हमने जो है सारे फंदों को इस तरीके से बुना। देखिए ये देखिए इस तरह से हमारी जो है ये बटन पट्टी जो है बन गई है। अब दूसरी साइड से हम कैसे उठाएंगे फंदे। जैसे हम नॉर्मली जो है जब हम बनाते हैं इस तरह का जो गला बनाते हैं तो हम अंदर की साइड से इस तरीके से यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। यहाँ से हम 12 फंदे उठाएंगे जितने हमने, देखिए यहाँ से हम 12 फंदे उठाएंगे जितने हमने ये वाले बटन पट्टी में रखे हैं फंदे, उतने ही हम जो है दूसरी साइड से उठाएंगे फंदे इस तरीके से। इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। और यहाँ से हम अपने फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाला जो हिस्सा है इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ से। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हैं तो यहाँ से हम उठाएंगे इस तरीके से। देखिए ये जो वाइट वाला दिख रहा है यहाँ से हम लेंगे पहले, फिर ये, फिर ये, ऐसे करते हुए हमने एक एक करते हुए फंदों को उठा लेना है। देखिए यहाँ तक हमने फंदे उठा लिए, 1 2 3 4 5 6 12 फंदे हमने उठा लिए हैं। तो इन 12 फंदों को हमने इस तरीके से इसके साथ मिलाना। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम वाइट कलर जो है लगाएंगे क्योंकि दूसरी साइड में भी वाइट से हमने जो है इसको बनाया है, तो इसको हम इसमें रहने देंगे इस सिलाई के साथ इस तरीके से। देखिए यहाँ से ये हो गया ऐसे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 और ये जो 12वां फंदा है उसको इसके साथ लेते हुए हम ऐसे बुन देंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, जैसे हमने पहली वाली साइड में बनाया सेम उसी तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे इन 12 फंदों को हम इस तरह से बुन देंगे। तो बस एक एक फंदा दूसरी साइड से भी लेके 2 का 1 करते जाना है, मतलब कि हमने ज्वाइंट भी साथ साथ करते जाना है, साथ में हमारी बटन पट्टी भी बनती हुई जाएगी। ऐसे किया, फिर इसको इस तरीके से बनाएंगे ऐसे। फिर हम 11 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे ये 12, ऐसे हो गया। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, फिर हम 12 फंदे बुन लेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड की बटन पट्टी भी इसके साथ में जोड़नी भी है और बनानी भी है। तो इसको भी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद जो है हुड कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड का जो है बटन पट्टी हमने बना ली है। अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। इसका पीछे वाला जो हिस्सा है मैंने आपको बताया नहीं है, दिखाया नहीं है बना करके, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाया है। यहाँ से मैंने 62 फंदे लिए हैं, ऊपर जाके 3 फंदे बढ़ाए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो मेरे पास जो है 65 फंदे जो है। अब इसमें जो है 65 फंदे लेकर के मैंने इसको, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बनाया है। अब देखिए अगर आप इस तरह से इसको नापेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 12 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 12 इंच ही आप रखिए, 12 इंच। और इस तरह से सेंटीमीटर के हिसाब से जो अगर देखेंगे तो 31 जो है 31 सेंटीमीटर जो है यहाँ तक इसकी लंबाई बनी है। तो इस तरह से आपने नापना है, जितना आपका ये वाला पोर्शन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही आपका बैक साइड का पोर्शन होना चाहिए। अब आगे देखिए इसको हमने कैसे बनाना। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ऐसे आएगा, देखिए ये वाली सीधी साइड, ये वाली सीधी साइड। अब यहाँ से हमने, चाहे तो आप फंदे उठा लीजिए, चाहे आप जो है इसे इन फंदों को भी सारे को बंद कर लीजिए, तो आप सुई के साथ भी इन्हें अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं फंदे उठाऊंगी। देखिए क्योंकि इसमें शोल्डर कट नहीं किया हुआ है, यहाँ से जो है हमने कटाई नहीं डाली है, तो यहाँ से हम देखते हैं फंदे कितने उठेंगे। 23 या 24 फंदे जो है आएंगे मेरे पास, 22 या 23 फंदे। देखिए 1 2 3 4, हर एक चेन में से एक फंदा उठाएंगे ताकि हमें ज्वाइंट करने में मुश्किल ना आए कोई भी, क्योंकि सुई के साथ हम जो है इसे जोड़ सकते हैं। इस तरह से फंदे उठा के आपस में फंदों को जोड़ सकते हैं। देखिए इस तरह से करेंगे, सारे फंदों को उठाएंगे, बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके हमने इन फंदों को ज्वाइंट करना है। हर एक चेन में से एक फंदा, चाहे आप एक आध चेन जो है स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने फंदे कम उठाने हैं तो 1 या 2 चेन्स आप जो है बीच बीच में स्किप कर लीजिए। इस तरह से मैंने कोई भी चेन स्किप नहीं की है, सारी चेन्स उठा करके फिर देखती हूँ कितने फंदे हैं हमारे पास। ये देखिए यहाँ से ये वाला, ये इस तरह से देखिए। अब 12 फंदे तो हमारे पास ये हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1, 23 फंदे हमारे पास हैं। तो अब इस वाले जो हिस्से को इस तरह से लेंगे। देखिए ये वाला हमारा इस तरह से आएगा, तीसरी सिलाई के साथ हमने इसको बाइंड ऑफ करना है। तो इस तरह से तीसरी सिलाई लेंगे, इस तरीके से। देखिए
यहाँ से ऐसे दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लेके ऐसे इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। सेम हमने दूसरी साइड के जो कंधे हैं उसको भी हमने इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे फिर इसको इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे पकड़ेंगे, 2 का 1 किया, बैक साइड का जो फंदा है उसको इसके ऊपर से पलट देंगे। थोड़ा सा हमने जो है हाथ को लूज रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे हम, इस तरह से, और इसको इसके ऊपर से पलट देना है ऐसे ऐसे। तो इस तरह से हमने जो है 23 फंदे हमारे बैक साइड के आएंगे, 23 हमारे फ्रंट साइड के हैं। अब देखिए हमारे फंदे जो हैं यहाँ पे बटन पट्टी के रह गए हैं, बाकी हमने सारे फंदों को बंद किया। देखिए 2 4 6 8 10 12। अब इसको इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए बाकी जो बचे हुए यहाँ से फंदे हैं वो हमने इस तरीके से बना लेने हैं, और 23 फंदे ही हमारे दूसरी साइड में आने चाहिए। 23 फंदे रख करके बाकी हमने सारे फंदों को ऐसे बीच में जितने भी स्टिचेस हैं हमारे पास उन्हें हम इस तरह से बुन लेंगे सीधा सीधा ऐसे। फिर 23 फंदों को दूसरी साइड का जो पोर्शन है इस तरह से लेंगे। यहाँ से भी हमने 23 फंदे उठा लेने हैं। तो पहले मैं ये वाला जो हिस्सा पूरा कर लेती हूँ 23 फंदे रहने तक। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23, 2 फंदे हम और बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से हो गया। अब 23 फंदे हमारे ये हैं। अब यहाँ से हमने इसको बनाना है इस तरीके से। देखिए ये जो है हमारी इस साइड में आई है, इस ऊन को हम यहाँ पे लाएंगे पहले तो इस तरह से। देखिए ये हो गया। अभी हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं, जो हमारी चेन जो आपको दिख रही है वहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। 23 ही हमारे होने चाहिए यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड के हमारे जो कंधे हैं इस तरह से जुड़ चुके हैं। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको दोनों साइड को ज्वाइंट किया है। 23 फंदे यहाँ से उठा लिए और 23 को यहाँ से लेके आपस में इन्हें जोड़ दिया है सुई के सिलाई के साथ। देखिए इस तरह से नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड है। अब हमने जितने भी हमारे पास फंदे हैं उसमें हमने हुड बनाना है। देखिए 12 फंदे ये हैं, 12 ये है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 फंदे हमारे पास ये हैं। अब हमने यहाँ पे सर्कुलर नीडल लेनी है क्योंकि हुड में हमारे फंदे जो हैं बढ़ेंगे। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, चाहे तो आप यहाँ पे जो बैक साइड का जो 21 फंदे हैं हमारे पास उसमें से हमने 10 फंदे यहाँ पे बुन लिए, 10 फंदे यहाँ पे बुन लिए। चाहे तो आप यहाँ पे सेंटर में एक फंदे के आसपास से फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पे हमने जो शोल्डर ज्वाइंट किए हैं यहाँ से आप जो है फंदों को उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले तो बनाना इसको। सबसे पहले हमने इस तरह से बनाना है। अब हमारे पास सर्कुलर नीडल है, इसके साथ हम बुनेंगे। देखिए इस तरीके से पहले सिलाई को पूरा जो है इस तरीके से हम पूरी कर लेते हैं। अब यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे ताकि यहाँ पे गैप ना रहे। इस तरह से यहाँ से एक फंदा उठाया और इस तरीके से ये जो हमारा धागा बाहर दिख रहा था उसके साथ बुन दिया। फिर यहाँ से एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, ये वाला, ये देखिए ये वाला स्टिच जो है इसको इसके बीच में से ला करके सीधा बना दिया। अब एक फंदा हम और उठा लेंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हम एक फंदा और उठा लेंगे, ये वाला, ये सिंगल जो है आप इसको भी उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से जो है गैप आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे लेना है। देखिए ये वाला आ गया फंदा और इसको इसके साथ आपने अपने हिसाब से कर लेना है। यहाँ से फंदे हम उठा लेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे जो एक शेड बन जाता है दोनों को ज्वाइंट करने के बाद, वो नहीं बनेगा।
अब बाकी बचे फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं और दूसरी साइड से यहाँ से भी हमने 3 फंदे उठा लेने हैं। अब देखिए जो यहाँ पे हमने शोल्डर को जॉइंट किया है, यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए ये वाला फंदा जो है इस तरह से, इसके आगे का फंदा जो है हम इस तरफ फंदे उठाएंगे, इस तरह से लेंगे इसी सिलाई के साथ ऐसे। अब देखिए इस फंदे के साथ हम फंदा उठाएंगे इस तरीके से। देखिए ये उठाया, इसको इस तरीके से बुन देंगे और बाकी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ से भी जो शोल्डर का हमने यहाँ पे स्टिच किया शोल्डर को, उसके सामने वाला फंदा लेकर के यहाँ से फंदा उठाना है। तो मैं बता देती हूँ आपको, ये बीच वाले स्टिच बुन लेती हूँ पहले। अब देखिए यहाँ से हमने फंदा उठाना है, क्योंकि 12 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के थे, 3 फंदे हमने बीच में से जो गैप बना था वहां से उठाए थे। अब यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, इस तरीके से बना लेंगे और बाकी बचे फंदों को हम जैसे सीधा बुनते आए हैं वैसे ही बुनेंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ से फंदों को बढ़ाते हो जाना है। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ेगा, एक यहाँ पे, तो 2 फंदे हमारे बढ़ेंगे। तो इस तरह से बढ़ाने हैं फंदे। थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कितने फंदे हमें चाहिए होंगे हुड के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है फर्स्ट लाइन इसकी स्टार्ट हुई है, ये मैं आपको बात बताना भूल गई। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बढ़ाए हैं। अब यहाँ पे 1 2 3, जब हम फंदे जो है एक लाइन उल्टी साइड से बना लेंगे, एक सीधी साइड से, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो हमारी आएगी। तो इस तरह से हमने कुछ फंदे बढ़ाने हैं इसमें। 3 फंदों के बाद हम 3 या 4 फंदों के बाद हम जो है फंदे को बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ाया, 3 फंदों के बाद हम इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे, फिर 3 बुने और एक फंदे को हम 2 बार बुनेंगे ऐसे, एक पहली साइड से एक बैक साइड से। देखिए इस तरह से एक हम फ्रंट साइड से बुनेंगे, फिर इसी सिलाई को दूसरी साइड से लेते हुए 2 फंदे बुन लिए। फिर यहाँ पे ये हमारा जो मार्क हमने किया है ये हमारा शोल्डर के सामने वाला फंदा है। फिर यहाँ पे 3 फंदे बुने, देखिए 1 2 3, यहाँ पे इस तरह से। फिर 3 फंदे बुनेंगे और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया, फिर 3 बुनेंगे और यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे और लास्ट में सीधा। अब इसके बाद जो है हमने पूरी सिलाई को सीधा बुनना है। जितने भी हमारे पास फंदे जो है बढ़ के आए हैं, इनको पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, सॉरी, सीधी सीधी बुनते आ रहे हैं, तो इसे भी हम पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। अब देखिए, अब आ जाइए दूसरी साइड जो कि हमारी सीधी साइड होगी। अब यहाँ से देखिए हमने कैसे बनाना है, ये मैं एक मार्कर तक आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपने इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करना है। उल्टी साइड से जो सिलाई आएगी उसमें फंदा बढ़ाना नहीं है, जो सीधी साइड से आएगी उसमें हमने 2 फंदे एक तरफ से, 2 फंदे दूसरी साइड, जैसे मैंने आपको बताया है, दोनों साइड से हमने 2 यहाँ से 2 यहाँ से बढ़ाने हैं। इस तरह से देखिए मार्कर तक तो हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। 1-2 बार मार्कर के आसपास फंदे बढ़ा लीजिए, फिर आपको पता चलता रहेगा कि किस फंदे के आसपास हमने फंदा बढ़ाया। देखिए इस फंदे के आसपास हमने फंदा बढ़ाया है, ये वाला और ये वाला, इस तरह से आ गया। अब आप इस तरीके से फंदे को बढ़ाइएगा। देखिए इस तरह से फंदा बढ़ा लिया, ये मार्कर वाला बुन लिया, फिर इसके इस तरफ भी फंदा बढ़ा लिया ऐसे।
और बाकी मार्कर तक हमने सीधा बुनना है इसको। अगर बीच में से आप फंदे बढ़ा रही हैं तो आपके 4 फंदे बढ़ने चाहिए बीच में। जैसे मैंने आपको बताया 3 फंदे बढ़ने चाहिए, 3 नहीं, 3 भी बढ़ा सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम बढ़ाने पड़ेंगे। आप अगर 4 फंदे बढ़ाएंगे तो हमारा जो है जल्दी से हुड के फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम सीधा सीधा बुन के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 4 फंदे बढ़ाएंगे 2 की बजाय तो आपका जल्दी से हुड बनेगा, फंदे हमारे पूरे हो जाएंगे। देखिए इस तरह से आ गया। यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ाया, सेंटर वाला बनाया, फिर एक फंदा बढ़ाया, बाकी फंदे सीधे। अब इसे ही आपने रिपीट करना। अब दोनों जगहों पे फंदे बढ़ेंगे, बाकी जो है पूरी सिलाई दोनों साइड से सीधी सीधी आएगी। जो उल्टी साइड, एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो उल्टी साइड से हमारी सिलाई आएगी उसमें फंदे बढ़ाने नहीं है, उसे पूरा हम इस तरह से, आप सीधा सीधा बुन रहे हैं तो सीधा बुनिए, अगर आप उल्टा बुन रहे हैं तो उल्टा उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से आ गया। अब हमारे फंदे जो है बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। बस आपने जो मार्कर लगाए हैं उसके उस बीच वाले फंदे के आसपास ही हमने फंदे को बढ़ाना है। तो इस तरह से बुनिए आप। थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, उसके आगे जो कैसे इसको बंद करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, कितना इंच लंबा बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हुड जो है मैंने इतना बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने फंदे बढ़ाए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। ये बीच वाला स्टिच लेना है, उसके आसपास के 2-2 फंदे बढ़ाते हुए जाना है। इस तरफ से भी ऐसे ही करना है। तो इसको अगर इस तरह से करेंगे, ऐसे देखिए, तो आप नाप के देखेंगे इसको, तो यहाँ से अगर आप नापेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई जो है 8 इंच के करीब जो है बनी है। आप देख सकते हैं 8 इंच के करीब इसकी लेंथ जो है बनी है। तो आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बनाऊंगी। अब इसको जो है आगे कैसे बुनेंगे, जितने भी हमारे पास स्टिच हैं यहाँ से लेके मेरे पास जो है 107 फंदे हैं। तो 107 फंदों में से 53 फंदे मैं एक साइड बुनूंगी और 54 जो है 53 एक साइड में रखूंगी, 54 एक साइड में रखूंगी। एक फंदा मेरे पास जो है एक्स्ट्रा है तो उसको मैं एक साइड में ले लूंगी। तो अब सबसे पहले हमने 53 स्टिचेस को जैसे हम बुनते आए हैं, मैं सीधा बुन रही हूँ तो सीधा बुनूंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 52 53। तो इस तरीके से हमने 53 स्टिचेस एक तरफ ले लिए, 54 मेरे पास एक तरफ है। तो अब यहाँ पे जो है इसको देखिए हम बुनना स्टार्ट करेंगे। बुनेंगे कैसे वो देख लीजिए एक बार। यहाँ से देखिए ये वाली जो है जो सीधी साइड है, ये वाली हमारी सीधी साइड है। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे सिलाई को। हाफ हाफ फंदे जो है हमारे पास हो गए हैं। एक फंदा ज़्यादा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में मुझसे बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरी सिलाई को लेंगे और तीसरी सिलाई को लेकर के दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा हम इस तरह से लेंगे, बुन लेंगे। जैसे हम कंधे जोड़ते हैं स्वेटर के, सेम उसी तरीके से ऊपर से हम हुड अपनी जोड़ देंगे। थोड़ा सा हमें इसे ध्यान रखना है, थोड़ा सा फंदों को ढीला रखना है। चाहे आप मोटी सिलाई ले लीजिए, अगर आपका हाथ जो है टाइट है तो आप मोटी सिलाई लेकर के इन फंदों को इस तरह से बुन लीजिएगा, ताकि आपका हाथ जो है यहाँ से थोड़ा सा लूज रहे। इस तरह से थोड़े से फंदे हमने लूज रखने हैं, टाइट नहीं रखने हैं यहाँ से। तो सारे फंदों को एक एक करते हुए हम इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए लास्ट में है हम, तो इस तरीके से इस फंदे को यहाँ से बंद कर दिया। अब इसको इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से इस फंदे को इस तरह से करने के बाद धागा कट करके
ऐसे। अब इस धागे को सुई में डाल के, अब देखिए यहाँ से जो हुड जो है कुछ इस तरीके का जो है बना है, ऐसे देखिए बहुत ही प्यारा सा हुड बन के रेडी हुआ है। आप यहाँ पे जो है 107 फंदे मेरे पास हो गए थे, तो मैंने जो है उसको कम नहीं किया। आप इसमें जो है 100 फंदा भी रख सकते हैं, 98 भी रख सकते हैं, जितना आपके बेबी का सिर होगा उसको जो है इतना रखिए। अब यहाँ से जो है इस तरीके से जो है ये वाला हुड इस तरीके से बनेगा। मैंने जानबूझ के बड़ा हुड बनाया है इस तरह से। तो यहाँ पे 2 बटन लगाइएगा आप, 1 2 3 4 बटन। अब इसमें बाजू थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कैसे बुननी है, मैंने बुन के रखी हुई हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ से 37 फंदे मैंने यहाँ से नीचे से लिए हैं इसके। फिर मैंने ऊपर जाकर के इसमें जो है 45 फंदे किए हैं यहाँ पे। तो 37 बना करके फंदों से स्टार्ट करके यहाँ तक मैंने बॉर्डर बनाया। बॉर्डर आपने अपने हिसाब से बनाना है जितना आप बॉर्डर चाहती हैं। देखिए ये 1 से 1.5 इंच 2 इंच के करीब जो है इसका बॉर्डर बना है, 1.25 इंच के करीब। अगर सेंटीमीटर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर के करीब इसका बॉर्डर बना है। इसमें जो है यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाए हैं, 45 किए हैं ऊपर जाकर के 37 में, फिर 45 किए, फिर थोड़ा सा इतना सा देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ से फंदा बढ़ाना स्टार्ट किया इतना सा बुन करके। उसके ऊपर चौथी सिलाई में पहले फंदे बढ़ाए, फिर छठी सिलाई में फंदे बढ़ाए, यहाँ तक मैंने जो है फंदे बढ़ा लिए। उसके बाद इतना जो है 2 इंच के करीब मैंने इसको और बुना, सिर्फ सीधा सीधा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास जो है 70 फंदे हो गए थे। तो 70 फंदों में जो है मुझे काफ़ी लगा, इसकी बाजू की चौड़ाई जो है काफ़ी है। तो इसको जो है मैंने लंबा कितना बनाया है वो आप देख लीजिए। यहाँ से लेके आई थिंक 11 इंच के करीब, 11-12 इंच के करीब जो है ये बाजू है। देखिए ये 12 इंच के करीब हमारी बाजू की लंबाई बनी है। अब इन सारे फंदों को मैं यहाँ से बंद कर दूंगी और आपको सिल के दिखा दूंगी। और दूसरी बाजू भी आपने इसी तरीके से सेम बनानी है और उसको अटैच करना है इस कार्डिगन के साथ। देखिए इस तरह से एक एक फंदा करते हुए पहले तो इन सारे फंदों को हमने बाइंड ऑफ करना है इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने बाजू को जोड़ना है, इस तरह से रखेंगे। पहले तो जो सेंटर का फंदा है इसको यहाँ पे हमने जो है कंधा जोड़ा था उसके साथ इस तरह से हम एक सेफ्टी पिन के साथ अटैच कर लेंगे। फिर देखिए ये वाला जो हिस्सा है मैंने इस तरह से अटैच किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे ऐसे। अब जितना हमने यहाँ पे रखा है इसको इस तरीके से देखिए, और इसको इस तरीके से हम रखेंगे ऐसे ऐसे। देखिए ये हो गया हमारा सेंटर का हिस्सा और ये हो गया हमारा बाजू का दूसरी साइड का। अब यहाँ पे एक जो है इस तरह से आप अटैच कर दीजिए इसको। अब इसको जो है हमने सिलना है। सिलेंगे हम कैसे, यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से सिलना हम स्टार्ट करेंगे। तो इस धागे को यहाँ से कट करके इस साइड में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे जो है सीधी साइड लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको सिल रही हूँ। देखिए यहाँ से इसको सिलूंगी। पहले तो एक नोट लगा लेते हैं ताकि धागा निकले ना यहाँ से, इस तरीके से। और फिर इसको ऐसे, देखिए इसको ऐसे लेंगे, इसको निकाल देते हैं। अब ऐसे लेंगे और इस तरीके से इसको सिलेंगे। देखिए ये ऐसे।
इस तरह से लिया, इसको खींच दिया, फिर इसको यहाँ से लेंगे ऐसे, फिर इसको यहाँ से लेंगे। एक फंदा हमने दूसरी साइड से इस तरह से लेना है और दूसरा हमने इस साइड से लेना, देखिए ऐसे, यहाँ से ऐसे। फिर इसको लिया, तो ऐसे करते हुए हमने दोनों साइड को इस तरह से जोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है इस बाजू को अटैच करके यहाँ से इसकी सिलाई की है। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट शेप जो है इसकी बनी है। तो आपने इस को इस तरह से दूसरी बाजू को भी बना लेना है, दूसरी साइड में अटैच कर लेंगे तो हमारी कार्डिगन जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैंने सिलाई करनी है इसकी, इस तरह से इसको सिलेंगे और दूसरी बाजू यहाँ पे अटैच करेंगे तो हमारी जो है कार्डिगन बहुत ही प्यारी सी बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे जो है 4 बटन्स आपने लगाने हैं, कोई भी आप बटन लगा लीजिए। इस तरह से मैं ये वाले बटन जो है इसमें लगाऊंगी। कोई भी आप डिज़ाइनर बटन लगा सकती हैं, सिंपल बटन लगा सकती हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे बटन लगा के इसमें जो है कंप्लीट से कर सकते हैं। तो इस तरह की कार्डिगन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी बनाइए, मैं भी थोड़ा सा इसकी सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कार्डिगन कैसी लगी। अगर आपने बनाई है तो आपकी कार्डिगन कैसी बनी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।